व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत, ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है, जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास के साथ, जिसके करम और फजल के साथ एक मर्तबा फिर नमाज जुमा की अदायगी के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में हाजिर हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब का हाजिर होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को दीन इस्लाम समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, आज जुमातुल मुबारक की इस नशिस्त में निहायत अहम और ज़रूरी मौजू के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ और ये मौजू अपने अंदर रहमतों और बरकतों का समंदर समोए हुए है और इस दौर में इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है कि आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से इस मौजू पर बात करने लगे हैं। अब वो मौजू क्या है वो मैं आपको नहीं बता रहा, वो खुद ही आपने जैसे जैसे बात आगे चलती जाएगी तो आपको बात समझ में आती जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह। ये मेरे सामने कुरान पाक की सूरह अल बकरा है और उसकी आयत नंबर 157 के मुबारक अल्फाज हैं, जिनमें बारी ताला एक हकीकत बयान फरमाते हैं, मगर वो हकीकत सुनने वालों को ताज्जुब में डाल देती। और वो हकीकत क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। बेशक ये सफा और मरवा ये मेरी निशानियों में से है। सफा और मरवा के पहाड़ क्या है? अल्लाह ताला की, सभी बोले, निशानियां हैं। अब ये पैगाम कुरान में आने की देर थी कि हर साहिबे अकल सोचता है, बारी ताला वो तो दो पहाड़ हैं,
पहाड़ तेरी निशानियां कैसे हो सकते हैं? वहां ना कभी सब्जा उगा है, न वहां पानी है। वो सफा और मरवा पहाड़ तेरी निशानियां, शायरी कैसे हो? अब इस हकीकत को जानने के लिए और इस सवाल के जवाब के लिए हमें सदियां पीछे जाना पड़ेगा। चले जाएं, सदियां पीछे जाना पड़ेगा, साल नहीं सदियां पीछे जाना पड़ेगा इस फलसफा और हकीकत को समझने के लिए कि सफा और मरवा क्यों अल्लाह की निशानियां हो गई। जमाने में और भी पहाड़ हैं, मगर सफा और मरवा को ही ये एजाज क्यों है कि उनका जिक्र नाम लेकर कुरान में किया जाए और उनको अल्लाह की निशानियां बना दिया जाए। तो इस राज को समझने के लिए हमें कई जमाने और सदियां पीछे जाना पड़ेगा। ये वो वक्त है कि जब हजरत इब्राहीम के घर औलाद नहीं हो रही और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं कि बारी ताला मुझे अपनी जनाब से औलाद अता फरमा। अच्छा, यहां पर एक बात और भी समझने वाली है। हमारे माशरे में ये मसला अब तो बहुत ज्यादा हो गया है। उसके असबाब क्या है मैं उस तरफ तो बात नहीं करता, लेकिन एक बात याद रखें, औलाद का न होना ये इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह को तेरी खबर नहीं है। इस बात की दलील नहीं कि रब की तुझ पे रहमत नहीं है या उसे तेरी खबर नहीं है। औलाद, कुरान आपने वो आयत मुबारका कितनी दफा सुनी है कि अल्लाह ताला ने औलाद और अम्वाल माल को आजमाइश बनाया है। औलाद पैदा होने के बाद तो आजमाइश बनती ही बनती है, मगर अपनी पैदाइश से पहले भी आजमाइश होती है या नहीं होती? पता नहीं क्या वजह है, देर क्यों हो रही है, ये सारे असबाब। फिर अगर उम्मीद हो जाए तो फिर बेटा है या बेटी, इस परेशानी के अंदर इंसान होता है। लेकिन अल्लाह ताला के पैगंबर को अल्लाह की ज़ात पर इतना यकीन था, इतना यकीन था, इतना यकीन था, वो जानते थे कि देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं हो सकता। देर हो रही है तो उसकी कोई हिकमत है। पैगंबर का यकीन और एतमाद, वली का अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन और एतमाद ही उसको आमों से खास बनाता है, क्योंकि पैगंबर को ये यकीन होता है कि वक्त गुजर रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कोई रब की हिकमत हो गई, कोई असबाब होंगे, कोई इल्लत होगी, कोई वजह होगी जो देर हो रही, मगर उसका यकीन एक लम्हे के लिए भी रब की ज़ात के ऊपर से डगमगाता नहीं है, मुतज़लज़ल नहीं होता। अब आइम्मा तफसीर कहते हैं, बाज कहते हैं 100 साल, क्योंकि पहले ज़माने में उम्रें ज़्यादा थी, बाज 90 साल 80 साल के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। किनकी विलादत होती है? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अब ये बात आपको बैकग्राउंड सुना इसलिए रहा हूं कि इसमें एक बहुत बड़ा राज है जो आज हमने समझना है। उनकी जब विलादत हुई तो साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे प्यारे इब्राहीम, अपनी बीवी और अपने बेटे को मेरी मोहब्बत के अंदर वो दूर सुनसान वादी छोड़ के आ जा जिसे लोग मक्का कहते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने पाबंदी भी लगाई कि बोलना भी कुछ नहीं, छोड़ के आ जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल पड़े। जिस मुकाम पर आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर मौजूद है, जब इस मुकाम पर पहुंचे अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम छोड़ दे, पलट जा। अब बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैहा जब आप पलटने लगे तो आपका दामन थामती हैं और दामन थाम के अर्ज करती हैं, इब्राहीम मुझसे कोई गलती हो गई, मुझसे नाराज हो,
मुझसे कोई बेअदबी हो गई, क्या वजह है, ऐसा सलूक मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं? मुझे तो इस हाल के अंदर किसी और औरत की हाजत है जो मेरी खिदमत करे, आप मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हैं। जरा दिल नरम करके नौजवानों आज की ये गुफ्तगू सुनिएगा। मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, मुझसे कोई बेअदबी हो गई, गलती हुई है तो माफी मंगवाएं, मैं ताइब होती हूँ, तौबा करती हूँ, मगर ये सजा क्यों दे रहे हैं कि एक तो नन्ही मासूम जान और ऊपर मैं खुद कमजोर, और इस हाल में आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। अब वो बीवी भी चूंकि नबी की थी, जब उन्होंने 2-4 बार कलाम करने की कोशिश की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, नहीं बोले, समझ गई पैगंबर खामोश खड़ा है तो इस खामोशी में ही खुदा की रजा है। जब देखा ना कि वो जवाब नहीं दे रहे तो उस खामोशी को देखकर कहने लगी, इब्राहिम रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अगर तेरा खुदा इसी में राजी है तो मैं हाजिरा भी राजी, हाय हाय मैं भी राजी। पलट गए। अब कुछ दिन तो जो ज़ादिरा आप देकर गए थे वो चलता रहा, खाने का सामान भी था, पीने का भी, मगर जब वो दिन गुजर गए और सामान खत्म हो गया, अब हजरत इस्माइल एड़ियां रगड़ते हैं कि प्यास लगी है, मगर वहां पानी नहीं है। माँ बेचैन होती है कि मेरी निगाहों के सामने मेरा बच्चा प्यासा तड़प रहा है। माँ अपनी मोहब्बत के अंदर बच्चे को सीने से लगा लेती है और दूध पिलाने की नीयत करती है, मगर माँ जब तक खुद कुछ नहीं खाएगी वो औलाद को दूध कहां से पिलाएगी? बच्चा रोता है। अब जब बच्चे का रोना, बच्चे की तड़प, बच्चे की बेचैनी, बच्चे की प्यास, वो शिद्दत इख्तियार करती है, मां का जिस्म कांपता है और मां बच्चे को चटियल मैदान के अंदर रखकर अपना पल्लू रब की बारगाह में उठा देती है। रब्बा सोनिया देख, मैं मां अपनी जान तो दे सकती हूं, मगर मेरी निगाहों के सामने मेरा बच्चा मर जाए मैं नहीं देख सकती। जब ये मां अपने बच्चे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, इस मंजर को मलाइका भी तक रहे हैं, खुद रब्बे कायनात भी देख रहा है कि एक मां औलाद की मोहब्बत के अंदर बेचैन है, रो रही है, और वो बच्चा अभी मासूम उम्र है। जब माँ अपने बच्चे की शिद्दत को देखती है तो उसकी नजर पड़ती है तो उसे पहाड़ नजर आता है, उसको सफा कहते हैं। आवाज कम आई है। उधर सफा नजर आता है तो उधर मरवा नजर आता है। अब माँ कहती है, अब आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, जब माँ बेटे को पैदा करती है तो उसके बाद माँ की कमजोरी की हालत आप सब जानते हैं, मगर एक जुमला कहने लगा हूं, ये जुमला, इस जुमले पर सुभान अल्लाह बोलकर अपनी माओ की अजमत को सलाम पेश कीजिएगा। इतनी कमजोर होती है, उससे उठना चलना फिरना मुहाल होता है, वो इस हालत में इतनी कमजोर होती है, मगर कुर्बान जाऊं, माँ अपने लिए कमजोर होती है, औलाद के लिए कमजोर नहीं होती। माँ उठ के खड़ी हो जाती है और सफा की तरफ जाती है कि कहीं पानी मिल जाए, फिर ख्याल आता है मेरा बच्चा तन्हा है, कोई जानवर न खा जाए, फिर भागती है तो वापस आती है। फिर मरवा का ख्याल आता है तो मरवा की तरफ जाती है, फिर ख्याल आता है बच्चा वापस है। आप में से जो लोग गए हैं, ये लगभग कोई 1 किलोमीटर का फासला तो बन जाता हो, तो 7 चक्कर लगाए तो कितने किलोमीटर हो गए? उस हाल के अंदर जब आज की माओ को उठाकर बिठाना पड़े, माँ औलाद की खातिर 7 किलोमीटर का सफर कर जाती है और फिर भी पानी नहीं मिलता, मगर माँ की बेचैनी खत्म नहीं होती। माँ अपने बेटे के पास आकर खड़ी हो जाती है,
उसका बेटा देखती है कि मेरा लाल अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ता है कि माँ मुझे प्यास लगी है, माँ मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ पिलाओ। अब वो देखती है कि मेरी औलाद शिद्दत प्यास से तड़प रही है, सफा और मरवा के चक्कर भी मैंने लगा दिए हैं। मेरा दिल कहता है कि मलाइका जरूर कह रहे होंगे बारी ताला तू हमें हुक्म अता कर, हम वहां पे कोई पानी का चश्मा उगा कर दें, हम पानी का बंदोबस्त कर दें। बारी ताला हमें नहीं भेजता, तू हुक्म कुन फरमा, बादल बारिश बरसाएं, इस माँ को पानी मिले जो औलाद की मोहब्बत में तड़प रही है। अल्लाह कहता है मलाइका चुप करके बस देखते रहो, आज तुमसे कुछ करवाना नहीं है बल्कि तुम्हें दिखाना है। आज तुमसे कुछ करवाना नहीं है, आज बस तुम्हें दिखाना है कि देख लो ये माँ है और माँ औलाद के लिए अपने दिल में कैसे जज्बात रखती है। देख लो एक माँ की कैफियत को। ए मलाइका तुम भी नजारा कर लो माँ की मोहब्बतों का। ए मलाइका तुम भी देख लो माँ की बेचैनी को। अब जब माँ देखती है कि मेरी औलाद तड़प रही है, फिर माँ अपनी निगाहों को आसमान की तरफ उठा के कहती है, ए नीली छत वाले, ए नीली छत वाले, ए रब्बे कायनात, है मेरे खुदा, अब तो मैंने अपने हिस्से की कोशिश भी कर ली मगर पानी कहीं नहीं मिला, अब तू ही कुछ कर दे। अब जब अल्लाह ताला देखता है, जमाने को वो मंजर दिखाना चाहता है कि जब माँ अपनी औलाद की मोहब्बत के अंदर सफा और मरवा के चक्कर लगा लेती है, कहीं पानी नहीं मिलता, और फिर जब माँ अपने रब की बारगाह में ये वास्ता देती है कि रब्बा सोनिया मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, अगर जान लेनी है तो मैं माँ की ले ले, मगर मेरी निगाहों के सामने मेरा बच्चा मर जाए मैं कैसे देख पाऊंगी, मैं कैसे इस दुख को बर्दाश्त कर सकूंगी कि मेरी निगाहों के सामने मेरा बच्चा तड़प रहा है। कुर्बान जाऊं, इधर दुआ हो रही थी, उधर बच्चा एड़ियां रगड़ रहा था, इधर माँ ने अभी हाथ चेहरे पर नहीं फेरा था, जो पलट के देखा तो इस्माइल के कदमों से पानी के चश्मा जारी हो चुका। पानी का चश्मा जारी। अब मेरा आपसे सवाल है, जो आपने तड़प के जरा आपको बड़ा मजा आएगा, जो मैंने इस सारे पसे मंजर से जो बात अखज की, अल्लाह ताला ने फरमाया हाजरा तू अपनी औलाद की मोहब्बत में इतना सफर कर गई, 7 किलोमीटर तू कभी सफा पे गई, कभी मरवा पे गई, अपनी औलाद को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए। पता नहीं कौन तड़पेगा, कौन समझेगा, कौन बोलेगा, इस इस्माइल को बचाने के लिए तू भागी है। ए हाजरा तू नहीं जानती, तूने इस्माइल को नहीं बचाया, नहीं सुभान अल्लाह। किबला मैंने अर्ज ये करना है, क्या जरूरत पेश आई कि अल्लाह ने उस सफा और मरवा का जिक्र कुरान में किया। मैंने उस रात से पर्दा उठाना है। ए हाजरा तू अपनी औलाद को बचाने के लिए भागती रही, ए हाजरा तू अपनी औलाद को बचाने के लिए भागती रही है। माएं तो तुझसे पहले भी गुजर गई, औलादें तो तुझसे पहले भी आई हैं, माएं औलादों के लिए कुर्बानियां देती रही हैं, मगर हाजरा तू खास है। बारी ताला बीबी हाजरा खास क्यों है? फरमाया जमाने वालों, ये बीबी हाजरा जब भाग रही थी, ये इस्माइल को बचाने के लिए नहीं भाग रही थी, ये इस्माइल के अंदर जो नूरे मुस्तफा है उस नूर को बचाने के लिए भाग रही है। सुभान अल्लाह। ये मेरे महबूब के लिए भाग रही थी और इस हालत में भाग रही थी। अब रब को ये अदा इतनी पसंद आ गई, अब ना रब सफा मरवा को भूलने देगा, ना इस माँ की इस अदा को भूलने देगा। आज भी आप चले जाओ, एक आवाज आ रही है, मर्दों दौड़ो, औरतों दौड़ो, हर कोई वहां दौड़ रहा है। ए बारी ताला वो माँ तो पानी के लिए भागी थी,
आज तो पानी है। आपकी इतनी कम आवाज में मैं कैसे गुफ्तगू कर पाऊंगा? सुभान अल्लाह। बारी ताला वो तो माँ पानी की तलाश में भागी थी, आज हमें क्यों भगा रहा है? जमजम तो है। फरमाया आज तुम जमजम के लिए नहीं भाग रहे, आज तुम उस माँ के लिए भाग रहे हो जो अपने लाल को बचाने के लिए, मेरे मुस्तफा के नूर को बचाने के लिए भागी थी। मैं अगर जुमला कहने लगा हूं हाथ उठा के बोलिएगा। अल्लाह ने फरमाया देखो मैं रब होकर अपने घर में एक माँ की याद को नहीं भुलाता, मैं रब होकर माँ को नहीं भूलता, मैं कादरे मुतलक होकर एक माँ की याद को कयामत तक के लिए अपने घर में जिंदा कर देता हूँ। मैं रब होकर नहीं भूलता, तुम बंदे होके कैसे भूल जाते हो? सुभान अल्लाह। मैं रब होकर नहीं भूलता, मैं कादरे मुतलक होकर नहीं भूलता, मैं खालिक होकर नहीं भूलता। बारी ताला क्यों नहीं भूलता? फरमाया ज़माने को यही तो बताना है, नौजवान नस्लों को समझ आ जाए मां दूसरी नहीं हुंदी, मां ही हुंदी जे। हमारे बुजुर्ग कहते ना जमाने चो हर शय लब जाती पर मां नहीं लगती। आप तसव्वुर करें एक मां सफा मरवा पे भागती है, अल्लाह उस मां को कयामत तक जिंदा रखने के लिए उसके जिक्र को, उन सफा मरवा को अपनी निशानियां बना देता है। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तान मोहतरम, अल्लाह अगर इतना मां के मुकाबले के, मां के मामले के अंदर अल्लाह ताला इतना एहतमाम करता है, तो मुझे बताओ मां के बेअदब के साथ रब क्या करता हो? आप तसव्वुर करें ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा है, और कुर्बान जाऊं इस माँ की फिर कुर्बानियों की दास्तान तो एक अलग दास्तान है, मगर मैं जो आपके सामने बात करने लगा हूं ये बात तो कुरान बता रहा है कि अल्लाह को माँ से बड़ा प्यार है। और कुर्बान जाऊं मेरे आका ताजदारे कायनात ने फिर बताया माँ क्या होती है। सहाबा ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा। सहाबा फरमाते एक दिन हम आका की मजलिस में बैठे हुए थे, एक औरत आई, मेरे आका उस औरत को देखकर खुशी से खड़े हो गए। मेरे आका ने उस औरत के लिए कमली बिछा दी। आवाज आई नौजवानों आपकी? मेरे आका ने उस औरत के लिए अपनी कमली मुबारक बिछा दी। नबूवत के कान उसके करीब किए, वो आका के कानों में कुछ बातें करती रही, पता नहीं क्या दर्द दिल सुना रही थी, वो सुना रही थी, हुजूर सुन रहे थे। जब सहाबा देखते हैं, सहाबा रश्क करते हैं, आका ये कौन है? एक दूसरे से पूछते हैं, वो कहते हैं नहीं यार पता नहीं, पहली दफा देखा है, कौन है? जब वो औरत चली गई, सहाबा करते हैं आका या रसूल अल्लाह ये बख्तों वाली बीबी कौन थी? ये मुकद्दरों वाली इतनी खुश नसीब कौन थी जिसके लिए आपने कमली मुबारक बिछाई? कहा ये मेरी वो माँ है जिसको जमाना हलीमा सादिया कहता है। इस माँ ने मुझे पाला, जिस माँ ने मेरे आका को पाला, मेरे आका ने उसका इतना अदब किया, जिस माँ ने पैदा किया होगा उसका अदब क्या होगा? उस माँ का अदब क्या होगा? उस माँ की शान क्या होगी? उस माँ का मुकाम क्या होगा? मेरे आका उस माँ को अपने दिल में कहां रखते होंगे? आपकी आवाज और आपकी सुभान अल्लाह सुनने के लिए मेरे आका फरमाते हैं ये तो मेरी माँ हलीमा सादिया थी। और कुर्बान जाऊं ये मेरे आका ताजदारे कायनात, आज हमें खबर नहीं है कि हम यतीमों के साथ क्या सलूक करते हैं, मगर कभी अपनी नबी की सीरत पढ़ो जो यतीमी की शान के साथ दुनिया में आए। मेरे आका ताजदारे कायनात ने अपने वालिद को देखा ही नहीं, और आज हमें अपने बाबों की कदर ही नहीं, हमें अपने वालिद की कदर नहीं। जमाने की जदीदियत के पीछे और फितनों के पीछे लगकर हम अपने माँ बाप को रुसवा करते हैं। कुर्बान जाऊं
वो मंजर आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे आका ताजदार कायनात 6 साल की उम्र है, बाप का साया तो पहले ही सर पे नहीं। इस नन्ही सी उम्र के अंदर अपनी अम्मी जान के साथ मदीना मुनव्वरा से वापसी हो रही है और हजरत उम्मे ऐमन साथ है। मकाम अबवा के ऊपर आपकी अम्मी जान को हार्ट अटैक आता है। 6 साल की उम्र हो और 6 साल की उम्र के अंदर सामने माँ तकलीफ की हालत के अंदर, कैफियत के अंदर आए कि अपने आप को संभाल ना पाए। वो 6 साल का मासूम सा बच्चा वो क्या कर सकता है? वो अपनी माँ को जब देखता होगा कि मेरी माँ तकलीफ के अंदर है, कुर्बान जाऊं मेरे आका ताजदार कायनात मकाम अबवा के ऊपर जब आपकी अम्मी जान का विसाल हो गया, सैयदा आमिना का, मेरे आका अपने नन्हे से हाथों से उस मट्टी को उठाकर अपनी अम्मी की कब्र के ऊपर रखते हैं। हजरत उम्मे ऐमन वो पत्थर उठाकर वहां पर निशानी रखती हैं और जब आप वापस उतरते हैं वो मकाम अबवा की पहाड़ी से नीचे उतर कर आते हैं, पता नहीं क्या दिल में ख्याल आता है, मेरे आका उम्मे ऐमन का हाथ छुड़वा कर फिर पलट जाते हैं और अम्मी जान की कब्र के ऊपर टेक लगाकर और अपने रुखसार लगाकर रोते हैं। शायद आका दिल से कह रहे होंगे, है मेरी माँ, बाप का तो साया मेरे सर पे पहले ही नहीं था, अब तू भी मुझे छोड़कर चली गई। और आप अगर जाग रहे हैं तो आपको एक बात बताऊं, जो मैंने एक बड़ी खास बात, हजरत आमिना ने आखिरी वक्त हजूर से जो बातें की हैं, अगर आप सुभान अल्लाह कहें तो आखिरी वक्त जब मेरे आका अपनी अम्मी जान के साथ लिपटे हुए थे, माँ अपनी मोहब्बतों और शफकतों से नवाज रही थी। हजरत आमिना फरमाती है, मेरे लाल, मेरे बेटे, जाना तो हर किसी ने है, पता नहीं यार ये दर्द दिल कौन सुनाएगा आपको। जाना तो हर किसी ने है, मगर मेरे लाल इतना तुझे मैं बता देती हूँ, जमाना मुझे कयामत तक याद रखेगा। आए हाय हाय, जमाना मुझे नहीं भूल पाएगा, जमाना मुझे कयामत तक याद रखेगा। हर बंदे के दोनों हाथ उठने चाहिए। अब सवाल ये है, हजरत आमिना ने ये क्यों फरमाया? इस बात के अंदर राज क्या है कि जमाना मुझे भूल नहीं पाएगा। अरे लोगों, मुस्तफा के उम्मतियों, हजरत आमिना जानती थी मैं जमाने को जो मोहम्मद दे के जा रही हूँ, ना जमाना इसको भूलेगा ना इसकी माँ को भूलेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। न जमाना मेरे लाल को भूलेगा, न जमाना मुझे भूलेगा। और ये बात याद रख लें, आज भी वफादारों की जुबानों पर सैयदा आमिना का जिक्र मोहब्बत के साथ होता है। और यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने करना चाहूँगा, ये बदबख्ती है कि हमारे बाज़ औक़ात लाइल्म और बेखबर लोग जब वो लोगों को दीन बताते हैं तो दीन सिखाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ तक वो कह देते हैं कि माज़अल्लाह वो तो मुसलमान ही नहीं थे, उन्होंने तो कलमा नहीं पढ़ा तो इसलिए वो जन्नत में भी नहीं जाएंगे। और माज़अल्लाह बाज ज्यादा जसारत करके उनके कुफर की बात भी करते हैं माज़अल्लाह। तो मुझे एक बात बताओ, जब रसूल की माँ को कोई काफिर कहेगा तो रसूल का दिल ठंडा होता होगा, नबी पाक के दिल को राहत होती होगी। कैसे उम्मती हैं ये मेरे, दीन मुझसे लिया, इस्लाम मुझसे लिया, तहारत मुझसे ली, हया मुझसे ली, मगर मेरी माँ के खिलाफ ही बोल रहे हैं। कोई मेरी माँ के खिलाफ बोले मुझे अच्छा लगेगा, कोई आपकी माँ के खिलाफ बात करे आपको अच्छा लगेगा। तो जो नबी की माँ के खिलाफ बोले, उनके ईमान पर शक करे, उनके जन्नती होने पर शक करे, चूंकि ये मस्जिद इल्म और इरफान है और मरकज़ इल्म और इरफान है, तो हम जज्बात की बुनियाद के ऊपर नहीं, इल्म और दलील की बुनियाद के ऊपर अपनी नौजवानों को और अपने सुनने वालों को अकीदा देंगे। अगर आप कहें तो मैं 2 बातें यहाँ पर करना चाहूँगा, नहीं अगर आप सभी बोलें तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे एक बात बताएं, घर में दूध लगा हुआ है ना, दूध वाला दूध देने आता होगा, बोलो यार। नहीं आता होगा तो आप लेने जाते होंगे, पर घर में दूध तो आता होगा ना।
क्योंकि आपने चाय पीनी होती है, दूध पत्ती और दीगर मामला, तो दूध घर में आता होगा। तो मुझे एक बात बताओ, दूध नूर है या नहीं? तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। दूध पाक है या नहीं? बोलो, सभी बोलो यार, पाक है या नहीं? पाक है, नूर है। तो जब आप बर्तन उठा के दूध लेने के लिए जाते हैं, माँ की आवाज नहीं आती, पुत्र भांडा धो ले, बेटा बर्तन धो ले, वाश कर ले। अम्मी जी रात का धो के रखा है, कहा बेटा फिर भी पानी मार ले, नूर आने लगा है। सुभान अल्लाह है, जरा नूर आने लगा है, दूध आएगा, पाक चीज आएगी। आपको पता है कि पाक चीज नापाक बर्तन में नहीं रखते। बोलो बोलो बोलो, नबी की मां की अजमत पे सुभान अल्लाह बोलो। आपको पता है कि नापाक बर्तन के अंदर पाक चीज नहीं रखते। नूर कभी भी नापाक जगह नहीं आता, और रब ने मुस्तफा जैसा नूर हजरत आमिना की गोद में कैसे रख दिया। अरे खुदा की इज्जत की कसम, इस कुरान को सर पर उठाकर कहता हूं, रब की निगाह में हजरत आमिना की तहारत किस दर्जे पर होगी कि तहारत का समंदर आमिना की गोद के अंदर आता है। वो मां कितनी पाक हो। और यहां पर आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत, इस कुरान को थाम लेना, इस कुरान को न छोड़ना, इस कुरान को पढ़ते रहना, समझते रहना। और कुरान भी कहता है कि मुझसे एराज ना करना। तो बारी ताला जो लोग इसको पढ़ेंगे, जो लोग इसको याद करेंगे, उनका मुकाम क्या होगा? फरमाया, जो बच्चा कुरान का हाफिज होगा। ये पीछे वाले नाराज बैठे हैं मुझसे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपके माँ बाप का साया आप पर सलामत रखे। और जिनके माँ बाप दुनिया पे नहीं है, अल्लाह ताला आपके जुमा में आने का सदका उनकी कब्रों पर रहमतें फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए, लेकिन बोलो और समझने की कोशिश करो। आका फरमाते हैं, जो कुरान को हिफ्ज करे, फिर अल्लाह ताला चूंकि उसने कुरान को सीने में बसा लिया, अल्लाह ताला कयामत वाले दिन उसकी माँ के सर पे, उसके बाप के सर पे एक नूरानी ताज पहनाएगा। जो कुरान को याद करेगा, जो कुरान को सीने में बसाएगा, अल्लाह कयामत वाले दिन उसको फरमाएगा, अब तू कुरान पढ़ता जा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू कर और जन्नत के दर्जात चढ़ता जा। जहां तेरी कुरान की तिलावत खत्म हो जाएगी, वहां तेरा जन्नत में मुकाम आ जाएगा। इधर खुद वो जन्नत के दर्जात चढ़ रहा है, उधर माँ बाप के सर पे ताज रखा हुआ है। सारे पूछ रहे हैं, ये कौन है? ये नबी तो नहीं है, क्या वली हैं, शहीद हैं, सिद्दीक हैं? ये कौन है? इनके सर पे ये ताज कैसे आ गया है? सभी कहेंगे, ये नबी भी नहीं है, ये वली भी नहीं है, ये सिद्दीकीन भी नहीं, ये शुहदा भी नहीं। लोग पूछेंगे कौन है? कहेंगे ये हाफिज के माँ बाप है। आवाज कम आई है यार आप लोगों की। ये हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। अल्लाह ने बता दिया, जो कुरान को पढ़े, जो कुरान को हिफ्ज करे, कयामत वाले दिन उसकी माँ का मुकाम क्या होगा, उसके बाप का मुकाम क्या होगा। जरा दीवानों की तरह हाथ उठा के बोलना, अगर कुरान को याद करने वाले के माँ बाप का ये मुकाम है, तो जिनके बच्चे पे कुरान नाजिल हुआ उनके माँ बाप का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। दोनों हाथ उठा के नबी की वालिदैन की अजमत पे सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको ये इरफान नसीब करे। अरे मुझे एक बात बताओ, मेरा तो दिल कहता यही है, मेरी माँ बाप वो बख्शे ही नबी के माँ बाप के सदके जाएंगे। और यहाँ पर लगते हाथ एक और बात भी कर दूं, वो
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे 40 दिन मछली के पेट में। तो उस मछली के बारे में अब उलमा तकरीर कर रहे होते हैं, खिताब में, जुमों में, जलसों में, महफिलों में। अल्लाह ताला ने उस मछली को फरमाया, मछली तूने मेरे पैगंबर को पेट में रखा, तू तो बड़ी नसीबों वाली है। मैंने कहा चल तूने इतना तो माना, जिसके पेट में पैगंबर हो वो नसीबों वाला होता है। अल्लाह आपके नसीबों को भी तहारत अता फरमाए और सुभान अल्लाह का नगमा, जरा सुभान अल्लाह की तस्बीह करो बुलंद आवाज से। देखिए जरा भाई, जिसके पेट में अब वो मछली थी, 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को उसने पेट में रखा। अब अल्लाह ने फरमाया, ए मछली तूने चूंकि मेरे पैगंबर को पेट में रखा, तेरा पहला एजाज तो ये है कि तू जन्नत में जाएगी। चले, मुझे कोई बात नहीं, आवाज कम आई है। अगला एजाज जो उस मछली को मिला है, मुझे यकीन कामिल है इस एजाज के ऊपर आप मोहब्बत का सबूत जरूर देंगे। अल्लाह ने फरमाया, पहली तेरी शान ये है कि तू सीधी जन्नत में जाएगी, और दूसरा एजाज ये है कि जो जन्नत में आएंगे ना, पहला खाना तेरे कबाब उन्हें दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, जिन्होंने खाने हैं वो हाथ उठा के बोल सकते। सुभान अल्लाह। तू जन्नत में जन्नतियों की गजा बनेगी। अब वो मछली सोचती होगी, रब्बा सोनिया मैं ते तहज्जुदां भी नहीं पढ़ियां, मैं ते तस्बीह भी कोई नहीं रोली, मैं ते मसल्ले भी कोई नहीं कसाए, सजदे कर, एडी शान। पर मैं तेनू नहीं पता नबी पेट में रहा है। हाय हाय हाय, नबी पेट में रहा है। अगर 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे और वो मछली जन्नत में जाए, तो यूनुस का इमाम मोहम्मद मुस्तफा जिस माँ के पेट में रहा होगा, उस माँ का मुकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस माँ की शान का हाल क्या होगा? अगर आप थके नहीं बैठे और चाहते, आज किबला आरफी ज़ौक़ की आखिरी, वो कहते हैं चोट और आखिरी सट लगाएं, और ये अकीदा हमेशा के लिए समझ आ जाए आपको, और दोबारा कभी शकूक व शुबहात पैदा ही नहीं होंगे। हद हो गई। नबी की माँ की मुकाम के ऊपर एतराज, नबी के माँ बाप की शान के ऊपर एतराज। मुझे एक बात बताओ, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका ताजदार कायनात की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका या रसूलल्लाह, उस वक्त मेरे आका ने हिजामा फरमाया। क्या बोले? जानते हैं हिजामा सुन्नत है। मेरे आका ने फरमाया, तो वो जो खून मुबारक था ना, खून मोहम्मद, वो पीछे वाले भी सुभान अल्लाह, खून मोहम्मद, तो मेरे आका ने वो खून किबला हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को दिया। यार इस जुमले के ऊपर जरूर बोलिएगा। खून अपना देकर ना अब्दुल्ला बिन जुबैर को फरमाया, अब्दुल्ला इसे ऐसी जगह पे ठिकाने लगाओ कि पता किसी को ना लगे। कुर्बान जाऊं मैं, ऐसी जगह पे रख के आओ किसी को पता न लगे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खून मुबारक, खून मुस्तफ़ा लिया और वापस आए और देखने लगे ये कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां परिंदों को भी पता न चले, जानवरों को भी पता न चले, इंसानों को भी पता न चले। इधर उधर देखा तो फिर इश्क का मुफ्ती बोला, काश इश्क की जुबान मिले तो आप दो सभी बोल जाएं सुभान अल्लाह। दो चार बंदे भी जब चुप रह जाते हैं ना, तबीयत मेरी जख्मी हो जाती है। तो अब उन्होंने देखा कि जगह कौन सी है, तो उन्होंने देखा इधर, अच्छा कोई भी नहीं देख रहा, इधर भी कोई नहीं देख रहा, इधर भी कोई नहीं है, पी गए। हाय 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 हाय। जब पी लिया, कुर्बान जाऊं, पी के आए वापस मेरे आका की बारगाह में। आका पूछते हैं, अब्दुल्ला वो तुम्हें अपना खून दिया था, क्या किया? कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह रखा है किसी को नहीं पता चलेगा कहाँ रखा। हाय हाय हाय, ऐसी जगह रख दिया है किसी को पता नहीं चलेगा कि खूने मुस्तफा कहाँ रखा है। जब इतनी बात की ना, अब नबी तो नबी है और नबी तो सब कुछ जानते हैं। निगाहों में देख के कहा, अब्दुल्ला पी लिया। मुस्कुरा के बोल, मुस्कुरा के बोल, पी लिया। आका या रसूलल्लाह पी लिया। अब अब इधर देखिए, अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पेट में चला गया खूने मुस्तफा।
मेरे आका कहते हैं अब्दुल्ला करीब आओ। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को मेरे आका ने करीब कर कर क्या फरमाया, अपने माओ से प्यार करने वालों नबी की मां की अजमत पे बोलिएगा। मेरे आका फरमाते हैं अब्दुल्ला चूंकि अब तेरे पेट के अंदर है खून मुस्तफा, मैं कहता हूं तू कन्फर्म जन्नती है, मैं जमानत देता हूं तू जन्नत में जाएगा, जहन्नुम की आग तुझे छू नहीं सकेगी। क्यों कि तेरे पेट के अंदर है खून मुस्तफा। हाथ दोनों उठाइएगा, और जिस पेट में हो खून मुस्तफा वो तो जन्नती है, और जिस पेट में खुद मुस्तफा हो, अल्लाह अल्लाह, जिस पेट में हो खून मुस्तफा वो तो जन्नती है, और जिस आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट के अंदर खुद मुस्तफा 9 महीने रहे होंगे, उस मां की शान का हाल क्या हो। पिछले जुमे चूंकि हमारा मौजू जिक्र अली था और जिक्र अहले बैत हर हवाले से होता रहेगा, मैंने कहा एक तो ये मसला हल हो गया, अगर कहें तो एक और भी मोती इस हदीस में है। मैं आपके दामन, अगर दामन तलब है तो मैं इंशाल्लाह जरूर। मेरे आका ने बता दिया कि वो इतना सा खून जिसके पेट में गया, नहीं समझे आप? मैं फिर सब बात करता हूं, वो जिनके पेट में कुछ खूने रसूल गया अब वो तो जन्नती है। नहीं समझ रहे आप? मैंने कहा जिनके पेट में कुछ खूने रसूल गया, अरे उनकी तो शान ये है, और जिस हसन और हुसैन के वजूद में सारा ही खूने मुस्तफा होता है, अल्लाह अल्लाह, और जिनके वजूद के अंदर सारा खूने रसूल हो, उस पंजतन का मुकाम क्या होगा, मानना पड़ेगा। जमाने के अंदर न मुस्तफा का कोई सानी, न मोहम्मद की आल का कोई सानी। सुभान अल्लाह सुभान। तो दोस्तान मोहतरम, बात हमारी यहां से चली थी कि एक मां भागी थी औलाद के लिए, एक मां भागी थी तो अल्लाह ताला ने सफा और मरवा को अपनी निशानियां बना दिया। दोस्तान मोहतरम, जरा नर्म दिल करके थोड़ा सा मेरी आंखों में आंखें देखो और जरा अपने दिल से एक सवाल करो, अगर रब रसूल को माँ बाप इतने प्यारे हैं और ये लम्हाए फिक्रिया है हमारे लिए, ये इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी बड़ी मस्जिद में इतने नमाजी एक इमाम के पीछे, और वो इमाम और सारे मुक्तदी, उनकी नमाज होती नहीं है जब तक वो नमाज में माँ बाप के लिए दुआ ना करें। यार इतनी ठंडी सुभान अल्लाह तो नहीं चाहिए थी यार। मैंने तो आपके दिलों पे दस्तक दी है बाबा, मैं तो पैगामे मोहब्बत आपको सुना रहा हूँ। जरा सोचिए, आप सुबह उठे होंगे, नमाज़े फजर भी पढ़ी होगी आपने, फिर गुस्ल भी किया होगा, फिर कपड़े भी इस्त्री किए होंगे, नाश्ता भी किया होगा, बड़े एहतमाम के साथ आप जुमे के लिए आए होंगे, आप यहाँ बैठकर खिताब भी सुन रहे हैं, फिर इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। बारी ताला, अगर मैं एक नमाज में रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वली वालिदैया वली वालिदैया। बारी ताला, मैं एक नमाज में, चल कोई गल नहीं, सारी जिंदगी नमाजा पढ़िया ने, मैं एक नमाज में नहीं करता माँ बाप के लिए दुआ, तू मेरी बाकी तो इंतजामात को देख, मेरा शौक देख। फरमाया बंदे, तू मेरे दरबार में खड़ा होकर अपनी माँ को भूल जाए तो मैं तेरी नमाज कैसे कबूल करूं। यार मैंने एक जुमला कहना है ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। रब फरमाता है तू मेरे दरबार में खड़ा होकर अपनी माँ को भूल जाए तो मैं तेरी नमाज कैसे कबूल करूं। तो जब बंदा रब के घर में माँ को नहीं भूलता तो अपने घर में जाके माँ को क्यों भूल जाता है। कभी ये हालात अपनी निगाहों में सोचो तो सही कि हम मुसलमान हैं,
माँ चारपाई के ऊपर सारा दिन औलाद की मुंतजिर रहे कि मेरा बेटा कुछ देर के लिए मेरे पास बैठेगा, ये मुझसे बात करेगा, मेरा हाल पूछेगा। जिसको मैंने अपनी जवानी दे के पाला, अपनी जिंदगी दे के पाला, ये क्या बात। एक हिकायत उलमा किताबों में बयान करते हैं, एक शख्स था, रात को घर आया तो उसकी माँ के सर में तकलीफ हो रही थी। तो माँ उसको कहती है, सर में बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे सर बड़ा दुख रहा है। वो बेटा आया, उसने दवाई दी और चला गया। आधा घंटा गुजरा, माँ ने फिर आवाज दी, पुत्र सर विच बड़ी तकलीफ है, बड़ा दर्द है सर में। बेटा कहता है, माँ अभी तो तुझे दवाई दे के गया था, अब थोड़ा सब्र तो कर। फिर चला गया बेटा। फिर 20 मिनट बाद माँ फिर आवाज देती है, बेटा मेरी जान निकल गई, मेरे सर में बड़ी तकलीफ है। माँ बेटा अपने कमरे से कहता है, माँ मैं भी सवेर दा काम ते गया होया सा, मैनू भी आराम करन दे, सो जा। 10 मिनट बाद फिर माँ कहती है, जब 5 दफा माँ ने बुलाया तो छठी दफा उस बच्चे ने अपनी माँ की चारपाई सर्दियों के अंदर कमरे से निकालकर बाहर रख दी। मरना जो कल है तो आज मर जा। अब जब माँ ने अपनी औलाद को देखा और उस कैफियत को देखा, माँ कहती है, बेटा वो अंदर एक कागज पड़ा हुआ है, वो तो लेके आ। बेटा वो कागज लेके आया। माँ दिखा के कहती है, बेटा जब तू छोटा था तूने एक सवाल मुझसे 70 मर्तबा पूछा था, मैंने हर बार तेरा माथा चूम के तुझे लिख के जवाब दिया। मैंने सिर्फ तुझे 5 मर्तबा कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तू अपना सलूक भी देख और मेरी वफाओं का सफर भी देख, क्या गुजरती होगी। और ऐसी औलाद याद रख लो, वो कभी रब की रहमत के साए तले नहीं आ सकती। लाख सजदे कर लो, लाख तस्बीहां करो, तहज्जुद पढ़ो, मगर अगर माँ बाप नाराज हैं और माँ खफा है, रब्बे काबा की इज्जत की कसम तो बख्शिश की उम्मीद भी कोई ना रखो। बुखारी की एक रिवायत है, बनी इसराइल का एक शख्स था, तौरात बड़ी खूबसूरत पढ़ता, जब तिलावत करता अपनी तरन्नुम की आवाज में, लोग दूर दूर से सुनने आते। रात को शराब पी के घर आया। बुखारी हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, शराब पी के आया वो बनी इसराइल का शख्स, और आकर जब उसने तौरात को छूना चाहा, माँ ने कहा, पुत्र तो इस वक्त नशे में है, रब की किताब को न छू, नशा गालिब है तुझ पर। उसने उस नशे के अंदर माँ के चेहरे पर थप्पड़ मारा तो माँ की आंख निकल आई बाहर। अब जब उसने माँ के चेहरे पर तमाचा रसीद किया तो उसकी माँ ने कहा, पुत्र खुदा तुझसे कभी राजी ना हो, खुदा तुझसे कभी राजी ना। अब जाहिर सी बात है, तकलीफ तो होती है, निकल गया माँ की जुबान से। उसने समझा, लो माँ ने क्या, माँ के कहने से क्या होता है, मैं तो रब की इबादत करूंगा, रब को मना लूंगा। वो जंगलात में चला गया और सारी जिंदगी अल्लाह की बारगाह में सजदे करता रहा। ओ मेरी मिल्लत के नौजवान, अगर जवानी का खून तेरे वजूद में गर्दिश कर रहा है तो याद रख, इस ये जवानी का मतलब और मकसद माँ बाप की रजा है कि आज माँ बाप की खिदमत कर। तड़पता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा रब की। 40 साल गुजर गए, सजदे में रब को पुकारता रहा। 40 साल के बाद आवाज कुदरत आती है, ओ बंदे तू माँ को छोड़कर मुझे मनाने चला आया है, तू उसी वक्त माँ को मनाता, खुदा तेरा राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। अब जब उसके कानों में ये आवाज पड़ती, भागा और तड़पता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा है। और रास्ते के अंदर कहता है, रब्बा सोने मेरी माँ न मरी होवे, रब्बा सोने मेरी माँ जिंदा होवे, मेरी बख्शिश और मगफरत की सनद जिंदा हो। जब वो अपनी बस्ती में आया तो हालात बदल चुके थे, लोग बदल चुके थे, मगर एक फर्क था, हर कोई जानता था कि माँ का बेअदब आ गया है। लोग अपने बच्चों को बताते थे, ये माँ बाप का नाफरमान, अपनी माँ को थप्पड़ मारने वाला। अब जब वो आकर गिरा,
इतना अरसा गुजर गया, पता नहीं माँ ने कैसे जिंदगी गुजारी होगी। ज़ईफ हो चुकी थी बुजुर्ग। जब उसने देखा कि माँ राजी नहीं हो रही, माँ मुझे माफ नहीं करती, तो उसने अपने दोस्तों से कहा इस तरह करो, चूंकि अब मैं गुस्ताख हो ही गया हूं तो जमाने को पता चलना चाहिए कि माँ के बेअदब का होता क्या है। तुम इस तरह करो, लकड़ियां जमा करके आग लगाकर मुझे जला दो, ताकि लोगों को नसीहत हो जाए कभी माँ का नाफरमान नहीं होना। जैसे आग लगाई गई और वो बाहर गया, तो किसी ने आके, यार इस जुमले को अपने दिल में जगह दीजिएगा नौजवानों, उसके माँ की कान में आकर उसकी किसी औरत ने बताया, ओ तेरा पुत्र नू आग लाउन लगे ने, तेरे पुत्र नू आग लाउन लगे ने। कुर्बान जाऊं, माँ का सीना तड़प उठा, माँ उठ के भागी और कहने लगी बेटा मैं तुझसे राजी हो गई। हाय हाय हाय, मैं तुझसे राजी। बेटा मैं तुझसे राजी हो गई। इधर मां ने जब ये कहा तो बेटा आग में जा चुका था। अब उधर आग है, उधर बेटा है, उधर मां की रजा है। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील, जी रब्बे जलील, कहा जिब्रील जल्दी जा, अब मां उससे राजी हो चुकी है। मां की रजा के बाद औलाद को अजाब हो, ये रब का उसूल नहीं, ये रब का कानून नहीं है। जिब्रील, बारी ताला मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील एक पर मार के आग बुझा दे, दूसरा पर मार के मां को शिफायाब कर देना। क्यों? मां राजी हो गई, मां राजी हो गई। तो दोस्तान मोहतरम ये बात याद कर लें, तेरी सारी जिंदगी की इबादत और उधर माँ बाप की नाराजगी, सारी जिंदगी की कमाई डूब जाएगी। हाँ, अगर तू कुछ कमजोर हुआ अमाल के अंदर, और अगर तेरी माँ तुझसे राजी हुई, तेरा बाप तुझसे राजी हुआ, तो उसके कर्म के साथ कोई बईद नहीं है कि वो तेरी माँ की रजा का सदका तेरी कमियां अपनी रहमत से पूरी कर दे। वो बड़ा रहीम, बड़ा रहीम है, वो अपने बंदों की लाज रख लेता है। और दोस्ताने मोहतरम, आज बिलखसूस ये जितने भी नौजवान बैठे हैं, अगर किसी की माँ उससे नाराज है, किसी का बाप उससे नाराज है, तो खुदारा आज जाकर मना लो, वरना जिंदगी कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं। आज राजी कर लोगे अपनी माँ बाप को तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी, रहमतें तुम्हारा मुकद्दर हो जाएंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा, कोई ये ना समझे कि इन्होंने ज़्यादा हिस्सा माँ का जिक्र किया, बाप से कोई दुश्मनी तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जब माँ का जिक्र हुआ तो इसी कैफियत में, और जब बाप का जिक्र होगा तो वो भी इंशाअल्लाह एक नए रंग के अंदर होगा। कल मंडी बहाउद्दीन के ऊपर खिताब के बाद एक बाबा जी आए, तो वो मतलब अपना एक दर्द दिल लिए फिर कहना, पुत्र मेरी उम्र लंघ गई, सारे ने माँ की गल सुनाई, प्यो ना पता नहीं की दुश्मनी। बाप भी तो अपना खूने जिगर जलाकर अपनी औलाद को जवान करता है, तो बाप का भी तो कोई हक है। कुरान ने कोई बाप की शान भी बयान की होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल की है, और जरूर इंशाल्लाह, बट ये कसूर तो उन लोगों का है ना जो बयान नहीं करते। और मैंने कहा अगर आप माजरत, अब मुझे मेरी गुस्ताखी को माफ करें, तो कसूर तो अवाम का भी है जो मस्जिद में टाइम पे जाते नहीं। कसूर तो हमारा भी है कि हमने सुनने सुनाने का माहौल खत्म कर दिया। कसूर तो उन लोगों का भी है जो ये ख्याल करते हैं कि यार नमाज ही पढ़नी, दो सजदे ही देने। तो अगर हमारा ज़ौक़ हो, ये लोग अगर खिताब सुनने के लिए आए तो क्या बात है, मैं खिताब नहीं करूंगा। आप नहीं आते तो मैं कर रहा हूं, अगर आप सब लोग आएंगे तो तब भी करूंगा। हर मौजू पर गुफ्तगू होगी। दोस्तान मोहतरम, अपनी जिंदगी के लिए, दीन के लिए वक्त निकालें, अपनी इस्लाह के लिए वक्त निकालें, अपनी कल्बी अहवाल को बदलने के लिए वक्त निकालें। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।